हेलो, नमस्ते। मैं सुषमा जैन सम्यक चैनल पर आपका स्वागत है। आपको शायद पता भी नहीं है कि आपके पैरों की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। एक दिन आपको लगता है कि बिस्तर से उठते हुए परेशानी हो रही है। कुछ महीनों बाद आपको लगता है कि स्टेयर सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपको मुश्किल हो रहा है और जो काम पहले आप चलने फिरने का आसानी से कर लेते थे उन कामों को करने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है। यह समस्या केवल उम्र बढ़ने की वजह से नहीं बल्कि एक चुपचाप बढ़ने वाली लेकिन बहुत दिक्कत वाली प्रक्रिया का नतीजा है। यदि आपकी उम्र 50 से अधिक है तो यह वीडियो में खास तौर पर यही बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो आती तो धीरे धीरे है लेकिन जिंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। कमजोर होते पैरों की शक्ति गिरने का खतरा बढ़ जाता है और सबसे चिंताजनक बात, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ पर से कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, इस वीडियो में हम एक वैज्ञानिक सरल आसान समाधान बताएंगे। नंबर 1, यदि आप 50-60 साल के हो चुके हैं तो सुबह की सैर जरूर करें। सुबह की सैर आप बिल्कुल भी न छोड़ें। सुबह सुबह कम से कम 1 किलोमीटर तक पैदल चलें। इससे हमारे शरीर के ऑर्गन मजबूत होते हैं। गांव में भी आप देखेंगे कि जो भी प्रैक्टिस होती है वह भागने दौड़ने की होती है। जिसके पैर मजबूत होते हैं उनका पूरा शरीर मजबूत रहता है। यह तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग ऊपर नीचे चलते रहते हैं तो उनकी 80 साल की उम्र भी आपको उनके चेहरे से नहीं लगेगी कि वे बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ऐसी ही रहती है। उनके पैर की एक्टिविटी रेगुलर रहती है और वे एक्टिवनेस रहते हैं। नंबर 2, आप सुपर फूड दही को अपनी डाइट में शामिल करें। दही, जी हाँ, रोज यदि आप 1 कटोरी दही खाएंगे तो आपके शरीर को प्रोटीन और कैल्शियम मिलेगा जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को ठीक रखने में मदद करते हैं, जिससे शरीर को पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित हो पाते हैं। दही को पौष्टिक बनाने के लिए आप इसमें 1 चम्मच पिसे हुए अलसी के बीज का पाउडर भी मिलाकर खाएं। आप चाहें तो दही में 1 चुटकी हल्दी भी मिलाकर खा सकते हैं। नंबर 3, आप 1 चम्मच घी रोज जरूर खाएं। आप देसी घी को आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ रसायन माना गया है। 1 चम्मच देसी घी को आप सुबह नाश्ते में दूध में डालकर भी पी सकते हैं। आप रोटी पर भी लगाकर खा सकते हैं। आप दाल या सब्जी में डालकर भी खा सकते हैं। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसे सीमित मात्रा में ही सेवन करें। नंबर 4, आप दूध में हल्दी मिलाकर भी पी सकते हैं, जिसे हम गोल्डन मिल्क कहते हैं। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। पैरों की हड्डियों और मांसपेशियों के लिए तो यह अमृत का काम करता है। हड्डियों में कैल्शियम और प्रोटीन प्रदान करता है, सूजन में राहत देता है, नींद को बेहतर बनाता है, जिससे हमारे शरीर की रिकवरी तेज होती है। इसीलिए रात को सोने से पहले आप 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चुटकी हल्दी, मतलब 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी पिसी हुई
काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पिए। इससे बुजुर्गों को नींद, पाचन और शारीरिक शक्ति बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 5, विटामिन डी प्राप्त करने के लिए आप सुबह 15 से 20 मिनट सुबह की धूप में जरूर बैठें। इससे विटामिन डी आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए सुबह की धूप में बैठने से आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। और आपको मैदा, नमक, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि ये चीजें आपकी सूजन और हड्डियों की कमजोरी बढ़ाने का काम करते हैं। और पानी पूरे दिन में 6 से 7 गिलास जरूर पिए। पानी की कमी से मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या हो सकती है। वैसे बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी एक आम समस्या है, लेकिन हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खाने में सही पोषण, हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी और नियमित देखभाल से इसे हम काफी हद तक रोक सकते हैं और टांगों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6, बुजुर्गों में थकान और कमजोरी दूर करने के लिए काला चना बहुत अच्छा विकल्प है। काले चने में प्रोटीन और आयरन का बेहतर विकल्प है। पैरों की शक्ति बढ़ाने के लिए देसी सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। यह मांसपेशियों के पुनर्निर्माण में काफी ज्यादा मददगार होता है। खून की कमी को दूर करके मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपको लंबे